कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अंध भाव मत लाना। यदि यूं कहे कि महाराज कोई यदि कहे कि महाराज हम दो शरीर दिखते हैं लेकिन आत्मा हमारी एक ही है, बहुत सारे लोग ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा मित्रता घनिष्ठता होती है, एक साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, तो उनकी भाषा ऐसी होती है, दो शरीर एक जान। कैसी भाषा निकालते हो? दो शरीर है महाराज, एक ही जान है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एक नहीं दिखे तो दूसरा बेचैन हो जाता है, एक नहीं दिखे तो दूसरा बेचैन हो जाता है। यदि कोई विद्वान कहे महाराज श्री हम दोनों विद्वानों के शरीर अवश्य भिन्न दिख रहे हैं पर हम दोनों की आत्मा एक है, ज्ञानी अगर तेरे दोनों की आत्मा एक ही हो गई तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक हो गई तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दो में से कोई एक यदि एक बन जाएगा तो एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर दो शब्द रहेंगे ही नहीं। इसलिए उपचार वहीं लगाना चाहिए जहाँ उसके हाथ पैर चल सकें, जिससे हाथ पैर ही ना चले ऐसे सिद्धांत को नष्ट हो जाए ऐसा उपचार भी नहीं लगा देना। कोई कहने हम उपचार से बोल रहे हैं तो उपचार भी वहीं लगाना जहाँ उपचार लग सके। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यभूत ना कभी हुआ है ना होगा। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अवश्य विराजते हैं पर एक सिद्ध अनंत सिद्ध होते नहीं हैं, अनंत सिद्ध एक सिद्ध होते नहीं हैं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध मतलब एक में अनेक विराज हैं, ऐसा बोलते ना, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराज हैं। वे अनंत सिद्ध विराजमान भले हैं लेकिन प्रत्येक की आत्मा स्वतंत्र है। जैसे एक कमरे में देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कितनी लाइट जरूरत पड़ती तुम लोगों को? कितनी लाइट जल रही है? जल रही है ना? इतनी जरूरत नहीं, फिर भी तुम लोगों ने जला के रखी। तो इतनी लाइट जल रही है, हर लाइट का प्रकाश स्वतंत्र है। हर लाइट का प्रकाश क्या है? स्वतंत्र है। एक स्थान पर एक दूसरे में एक प्रकाश मिला हुआ है, सबका उजाला एक साथ है, एक साथ मिला हुआ है, लेकिन तब भी सबका प्रकाश स्वतंत्र है। मिले हुए होने पर भी प्रत्येक प्रकाश स्वतंत्र है। आप जिस लाइट को बंद करोगे वो अपना प्रकाश वापस ले लेगा। जिस स्थान की लाइट वापस करोगे रोशनी में कमी आ जाएगी ना। जैसे जैसे लाइट बंद करते जाएंगे अपनी अपनी रोशनी बंद होती जाएगी, तो देखने में भी सब एक रोशनी दिखाई दे, अलग अलग नहीं दिखाई देख रही कि ये इसकी रोशनी है कि इसकी रोशनी है, इसकी रोशनी है इसकी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा ना। एक सा लाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे अपनी अपनी बंद करेंगे तो पता चल जाएगा एक लाइट बंद होगी, अपना प्रकाश खत्म हो गया, उसका प्रकाश। एक साथ मिले होने पर भी जैसे वस्तु स्वतंत्र है, कभी एक दूसरे भूत नहीं हुई है, ऐसे अनंतानंद सिर परमेष्टि एक में एक विराजमान है। स्थान तो वही है। एक राजू का जो यहाँ का मध्यलोक का जितना क्षेत्र है 45 लाख योजन, इतना ही सिद्धों का रहने का स्थान है। जितना 2.5 द्वीप के लिए स्थान मिला है, मनुष्योत्तर पर्वत तक 2.5 द्वीप तक जितना स्थान मनुष्यों के लिए गमन का है, बस उतना ही स्थान सिद्धों का है। क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनते हैं और कोई सिद्ध नहीं बनता। देव बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, नारकी बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, त्रिंची बहुत बड़े स्थान में रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही अंदर रहता है। 45 लाख योजन मानसोत्तर पर्वत तक ही उसका गमन है, उसके आगे वो जा नहीं सकता। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। मनुष्य लोक तो एक ही राजू का है। मनुष्य लोक की ऐसी त्रेक में जो फैला है वो एक राजू में फैला हुआ है, लेकिन मनुष्यों के लिए एक राजू नहीं मिला है। मनुष्यों के लिए तो मात्र 45 लाख योजन ही मिला है। मनुष्य क्षेत्र में 1 लाख एक राजू का है। एक राजू यानी असंख्यात योजन हो जाते हैं, असंख्यात तो अनकाउंटेड योजन हैं एक राजू में, लेकिन फिर भी मनुष्यों को काउंटेबल स्थान मिला है। मात्र 45 लाख योजन का ही स्थान मिला है बस। इस 45 लाख योजन में ही मनुष्य रहेंगे, उसके अलावा मनुष्य नहीं रहेंगे। भले मनुष्य क्षेत्र कहला रहा है, मनुष्य लोक कहला है,
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। कहने में आता है कि मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं, लेकिन मध्यलोक के पूरे क्षेत्र में मनुष्य नहीं रहते हैं। स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में तो देव रहते हैं, नरक के पूरे क्षेत्र में नारकी रहते हैं, लेकिन मनुष्य लोक के पूरे क्षेत्र में मनुष्य नहीं रहते हैं। मनुष्य लोक के एक छोटे से क्षेत्र में, राजू के आगे योजन तो ऐसा है कि सागर की बूंद है। राजू के आगे यूनिट है, यूनिट, राजू यूनिट है, योजन भी एक यूनिट है। जैसे किलोमीटर, मीटर, यूनिट होती है ना, सेंटीमीटर, ये इंचीस। तो अपन का 1 किलोमीटर के आगे इंच कितनी सी है? इतना सा, 1 इंच और 1 किलोमीटर। अब बताओ 1 किलोमीटर के आगे 1 इंच कितना महत्व रखेगा? 1 किलोमीटर के आगे 1 इंच क्या महत्व रखेगा? 1 इंच तो ये हो गया, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, योजन, राजू के आगे योजन तो ऐसा ही है जैसे किलोमीटर के सामने इंच। एक राजू के सामने 45 लाख योजन वैसा ही है जैसे कि किलोमीटर के सामने 1 इंच। उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं लगती। ऐसी हमारा जो क्षेत्र है वहाँ 45 लाख योजन का क्षेत्र है जिसमें मनुष्य रहते हैं। हम मनुष्य लोग जो रहते हैं 45 लाख, जबकि हमारे लिए, हमारे नाम से अलॉट हुआ है, मनुष्य क्षेत्र के नाम से अलॉट हुआ है 1 राजू का एरिया। 1 राजू ऐसा विस्तृत फैला हुआ एरिया मनुष्य क्षेत्र के नाम से, मनुष्य लोक के नाम से, तिरक मध्य लोक के नाम से अलॉट हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको मिला है 45 लाख योजन मात्र। तो जितना हमको 45 लाख योजन मिला है उतना ही सिद्धों का है। उनको भी 1 राजू एरिया मिला था, सिद्धों में भी 1 राजू का एरिया है पूरा, तनुवाद वाले पूरा 1 राजू का है, लेकिन फिर भी उनको मिला कितना? 45 लाख योजन। क्योंकि जितनी एरिया में मनुष्य रहते हैं वही मनुष्य तो मोक्ष जा सकते हैं, वही मुनि बन सकते हैं, और तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। इसलिए जहाँ से जाते हैं उसी दिशा में बिल्कुल सीधे, जीव का गमन ऊर्ध्वगमन है, ऊर्ध्वगमन। जिस स्थान से मोक्ष जाता है वहीं से बिल्कुल सीधा सीधा लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तिरछा मिर्छा कुछ नहीं होता। ऐसा कैसा उसकी आत्मा बिल्कुल जैसे भी यहाँ बैठे तो ऐसी जाएगी, बैठे तो बैठी, खड़ी है तो खड़ी, ऊपर जाके सिर से एक समान जाके लग जाएगी तनुवाद वाले में, अंतिम बात वाले तनुवाद वाले जाकर स्थिर हो जाएगी। आज मैं गया, मैं वहाँ जा स्थिर हो गया, 10 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से बैठ के यहाँ गया, फिर से वो वहाँ स्थिर हो गया। एक में एक जाकर मिलते जा रहे हैं। स्थान तो वही है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से आता है। एक दिन नहीं हो गया, 2 दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, 1000 वर्षों नहीं, अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं, भूत के अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं। तो एक स्थान से न जाने कितने लोग सिद्ध हो चुके हैं आज तक। हम सोच रहे हैं कि एक ही सिद्ध हुआ हुआ एक स्थान, नहीं, अनंत जीव एक एक स्थान से सिद्ध हुए हैं। क्योंकि इस काल कब से है, ये संसार कब से है? अनादिकाल से है। सिद्ध कब से हो रहे हैं? अनादिकाल से हो रहे हैं। वो कब तक होते रहेंगे? अनंत काल तक होते रहेंगे। तो कह रहे एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध विराजमान है, तब भी सबकी आत्माएं स्वतंत्र हैं। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध भूत हुआ नहीं है। अन्नो नम पविसंता दिनता ओग्गा समर्ण मण्णस्य मेलिंता भिडिच्चम सगव स्वारण भिजहंती। एक द्रव दूसरे द्रव में मिले होने पर भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। इसलिए मेरी आत्मा है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा भगवान महावीर स्वामी की आत्मा। इसलिए हम किसी आत्मा के अंश नहीं हैं। उनकी आत्मा भगवान की आत्मा भगवान की आत्मा है। मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा किसी आत्मा का अंश नहीं है। हम किसी परमात्मा के अंश नहीं हैं। ऐसा नहीं समझना जैसे कि पकौड़ी बनाई माता, पकौड़ी है ना, कि एक ही घोल था, उस घोल की अलग अलग टपका दिए तो पकौड़ी बन गई। सब एक ही घोल के अंश है। ऐसा नहीं समझ लेना कि एक ही परमात्मा के अंश थे तो अलग अलग परमात्मा ने टपका दिए तो हम मनुष्य बन गए अलग अलग।
घोल में जैसे पकौड़ी निकालते हो ना, तो घोल तो एक ही होता है, टपका देते तो अलग अलग बहुत सारी पकौड़ियाँ दिखने लगती हैं, बहुत सारे दिखने लगती हैं। तो ऐसे कोई आत्मा ऐसी टपकी नहीं जो एक ही परमात्मा के अंश थी और अलग अलग टपक गई तो अलग अलग दिखाई देने लगे। हम स्वतंत्र ही थे, स्वतंत्र ही हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। मेरी आत्मा विराग सागर नहीं, मेरी आत्मा विशुद्ध सागर नहीं, अनंत सिद्ध नहीं। मेरी आत्मा तो मेरी आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे शिष्य की आत्मा है, ना मेरी आत्मा मेरे गुरु की आत्मा है, और मेरी आत्मा परमात्मा की आत्मा भी नहीं है। मेरी आत्मा तो मात्र मेरी ही आत्मा है। कण कण स्वतंत्र हैं, अणु अणु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता करता ऐसी प्रीति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वात्सल मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मुझे नहीं चाहिए परमात्मा जो यूं कहे कि आओ विशुद्ध सागर मुझ में आके मिल जाओ। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे ऐसी स्वतंत्र, ऐसा परमात्मा या ऐसा अस्तित्व नहीं चाहिए जिसमें मेरा स्वयं का अस्तित्व खत्म हो जाए, कोई आकर परमात्मा कहे कि आओ हमसे मिल जाओ। नहीं भैया, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं तेरे में क्यों मिलूं? जब मेरी सत्ता स्वतंत्र है तब मैं तेरे मिलकर अपनी सत्ता का नाश नहीं करना चाहता। आप परमात्मा हो, मैं आपकी वंदना करने जरूर आता हूँ, किंतु आप में मिलने कभी भी नहीं आता। हम भगवान के पास भगवान की वंदना करने तो आते हैं, लेकिन कभी भगवान कहे कि आओ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब मैं तुझे अपने में वापस मिला लेता हूँ, नहीं, हम मिलने नहीं आए। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस दिन मिल जाएंगे, व्यक्ति का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो स्वतंत्र है, और जिस दिन मिल गया उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं हो विश्वास इस ब्रह्मपुत्र नदी से पूछ लो। तो तुमको विश्वास नहीं है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी से पूछ लेना आज जाके, हे नदी तेरी संज्ञा नदी कब तक? हे नदी तेरी नदी संज्ञा कब तक? तेरा नाम कब तक? जब तक तू समुद्र से मिली नहीं तब तक। जब तक तू समुद्र से मिली नहीं तब तक दुनिया तुझे ब्रह्मपुत्रा कहेगी, लेकिन जिस दिन तू समुद्र में मिल जाएगी उस दिन कोई नहीं कहेगा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। मिल गया अस्तित्व खत्म, मिल गया अस्तित्व खत्म। जो मिले हैं उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया है, इसलिए मिलना नहीं, मिल के रहना। मिलना नहीं, मिल के रहना। यदि मिल जाओगे तो अपना अस्तित्व खो जाओगे, और मिलकर रहोगे तो मैत्री भाव से रहोगे। मैं भगवान से मिलने कभी नहीं जाता हूँ, और ना मिलने में मुझे कोई भाव है, और ना मैं कभी स्वप्न में भी सोचता हूँ भगवान से मिलूँ। क्यों मिलना? मैं परद्रव्य, ये परद्रव्य हैं, मेरा आद्रव्य ही मेरा द्रव्य है। आचार्य कह रहे हैं भैया विश्वास रखना, नमक की रोटी तो खा लेना पर श्रद्धा में रहना। श्रद्धा को मत छोड़ना। यदि खाने को यदि आपको श्रद्धा त्याग करके श्रद्धा छोड़ के 56 भोग मिलते हो तो 56 भोग छोड़ देना। नमक की सूखी रोटी खा लेना, लेकिन अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना। नमकीन संज्ञा रोटी की अवश्य होती है, पर रोटी तो रोटी है, नमक तो नमक है। राग की धारा नमकीन रोटी पसंद कर आती है, ये राग का भोग चल रहा है, ये नमक की रोटी के भोग का नहीं है। नमक का भोग अलग है, रोटी का भोग अलग है। ऐसी जब परमात्मा की भक्ति करता हूँ तब भक्ति की आनंद में होता हूँ, वह परमात्मा का नहीं होता। और जब परमात्मा होते हैं तब भक्ति का आनंद नहीं होता। आचार्यवन कह रहे हैं कि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भक्ति से जो आनंद आता है, जब आनंद आता है तब परमात्मा सामने नहीं होता, जब परमात्मा सामने होता है तो आनंद नहीं आता। आपने खाना खाया, रोज खाते हो, तो जब खाते हो तब स्वाद नहीं आता, जब स्वाद आता है तब आप खाते नहीं हो। जब गले से गुटकते हैं नीचे, उस समय जो स्वाद आता है उस समय मुंह बंद रहता है।
जब मुंह चलता है तब स्वाद नहीं आता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, ऐसे ही जब परमात्मा की भक्ति करता हूँ तब भक्ति का आनंद होता है। तो वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं, और जब परमात्मा होते हैं तो भक्ति का आनंद होता नहीं है। खोजो क्या बोल रहे हैं, वेद वेदक भाव। जब वेद होता है तो वेदक नहीं होता, जब वेदक होता है तो वेद नहीं होता। ये बहुत गहरी चर्चा है वेद वेदक भाव की। वेद यानी अनुभूति, और वेदक यानी अनुभूति करने वाला। अनुभूति और अनुभूति करने वाला, इसको कहते हैं वेद वेदक भाव। वेद यानी वेदन, और वेदक यानी जो वेदन कर रहा है उसका नाम हो वेदक। जब भगवान महावीर स्वामी मुझे दृष्टिगोचर होते हैं तब मुझे भक्ति का आनंद नहीं आता है, और जब भगवान का आनंद आता है, जब भक्ति में डूब जाते हैं तो भगवान गौण हो जाते हैं। आप देखो, जब आप भगवान को देखोगे तब आनंद नहीं आएगा, और जब उनको देखने के बाद आप उसका चिंतन करोगे तो भगवान देखना बंद हो जाए। जब जब भी व्यक्ति आनंद लेता ना, तब उसकी आंख बंद हो जाती है। आंख खोल के आनंद आता ही नहीं है। जब भी आनंद आएगा, शांति का वेदन होगा, उस समय आपको सब चीज़ों से अपने आप को हटा लोगे। भक्ति का भी जब आप आनंद लेते हो तो भक्ति में लीन हो जाते हो, फिर आपको भगवान नहीं दिखते, बस आनंद में लीन होते हो। तो कह रहे हैं जब हम आनंद में लीन होते हैं तब भगवान छूट जाता है। जब ग्रास चबाता है तब ग्रास का स्वाद नहीं आता, और जब ग्रास का स्वाद आता है तब ग्रास चबाता नहीं है। जब आप मोटी बुद्धि से इसे पकड़ नहीं पाओ तो तुम्हारे भिन्न विषय है, लेकिन ध्रुव सत्य है जब चबाना बंद हो जाता है, एक क्षण का स्वाद तब आता है जब गुटकता है, उस समय चबाता नहीं है। जब गुटकते हैं उस समय चबाते नहीं हैं, जब चबाते हैं उस समय गुटकते नहीं हैं। आचार्य कहते हैं आपकी बुद्धि का विषय ना बन रहा हो, ये आपकी गलती है, लेकिन सत्य तो यही है जब स्वाद लेते हैं तो उस समय चबाया नहीं जाता, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग होता है। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, या तो आप स्वाद ले लेंगे अथवा आपको लगता है हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ये उपयोग इतना सूक्ष्म है, यदि व्यक्ति देखता है तो बोलता नहीं है, बोलता है तो देखता नहीं। आपको लग रहा है हम देख और बोल एक साथ तो रहे, नहीं, आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ देख रहे हैं। कभी आपने फिल्म देखी हो, फिल्म आपको लगता है कि इसने हाथ किया और नीचे बस एक ही तो सीन था, हाथ ऊपर हुआ नीचे हुआ, एक ही सीन तो था। लेकिन एक सीन में जब आप उसकी रील देखोगे, पहले फिल्म की रील बनती थी ना, रील कैसे ऐसे 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 हर एक एक्शन की 10 रील निकलती थी, 10 से 20 फोटो बनती थी, पर हमको तो सीधा एक दिखता था, बस ये हाथ ऐसे नीचे से ऊपर हुआ, एक ही तो फोटो हुआ। लेकिन वो कितने सारे फोटो हो जाते थे उसी बीच में, कितने प्रकार की मुद्राएं आ जाती थी, ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी, और आखिरी फाइनल जो आपको देखना चाहते थे वो। हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, हम पकड़ नहीं पा रहे, हम तो सोच रहे बस ऐसा हाथ एक हुआ, लेकिन उसमें कितनी सारी, एक ही तो फोटो खींचा होगा, नहीं वो कितने सारे फोटो खींचे हैं। जब रील देखते हैं तो सोच अरे इतने सारे, इतनी मुद्राएं आई, इतना मुद्राएं आई। तो आश्चर्य उनके एक समय में एक ही उपयोग होता है, इसलिए जब खाते हैं तो चबाते नहीं हैं, और जब चबाते हैं तब उसका स्वाद ले नहीं पाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।